इंडियन नेवी ने भी अपना अटैक शुरू कर दिया है। आईएनएस विक्रांत जो अरब सागर में तैनात है, उसने कराची बंदरगाह पर हमला किया है और वहां 8 से 10 धमाके सुने गए हैं। तो अभी की ये सबसे बड़ी अपडेट ये है कि दोस्तों इन चेहरों को गौर से देख लीजिए। ये ऐसे चेहरे हैं जो स्टूडियो के अंदर बैठकर देशद्रोह का कार्य करते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है, इनकी खबरों को सुनकर ऐसा लगता है कि मानो इनको पाकिस्तान से भारत को बदनाम और भारत को बेइज्जत करने की फंडिंग मिल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों आप इनके द्वारा किए गए कुकृत्यों को और इनके द्वारा बताए गए खबरों को जब आगे काला चिट्ठा सब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने ज़्यादा गिरे हुए इंसान है, जो पैसों के लिए अपनी जमीन तो बेच ही सकते हैं, लेकिन अपनी देश और अपनी सेना जो कि देश को बचाने के लिए इस समय जी जान लगा रही है, उन्हें बदनाम करने का भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया स्टूडियो के अंदर बैठकर हमारे देश को इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम करने की बहुत ही भयंकर साजिश कर रही है, जिसका अंदाजा शायद आपको नहीं होगा, क्योंकि आप केवल इन्हीं मीडिया चैनलों को देखते हैं जो केवल पैसे और टीआरपी के लिए ऐसी बातों को बढ़ावा देती है जो पूरी तरीके से झूठ होता है और उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता। और ठीक भारत पाकिस्तान युद्ध में भी जहां भारत की जो मीडिया है उन्हें सच्ची खबरों को देश के लोगों को सामने रखना चाहिए, वहीं ये मीडिया टीआरपी को बढ़ाने के लिए केवल और केवल झूठी खबरों को परोस रही है, जो कि हमारे देश का इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती कर रहा है और बेइज्जती होना शुरू भी हो चुका है, जिसमें हमारी सेना हमारी सरकार का कोई हाथ नहीं है, लेकिन बदनाम वो भी हो रहे हैं। दरअसल दोस्तों कल रात को हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने यह बोलना शुरू कर दिया कि इंडियन नेवी ने कराची को अटैक कर दिया है, लेकिन ये बात पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि अभी पाकिस्तान की नौसेना कराची पोर्ट में डिप्लॉयड है अपनी जगह पर, और हमारी भारतीय नौसेना गुजरात के कोस्टल रीजन में डिप्लॉयड है। और अभी तक हमारी भारतीय नौसेना या आईएनएस विक्रांत या हमारे किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर ने कराची पर अटैक नहीं किया है, यानी अभी तक कराची में कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया झूठी खबरें को फैला रही है, और जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इन खबरों को सुनने के बाद जब सर्वे कर रही थी कि कराची में कुछ हुआ है या नहीं, तो कराची में कुछ हुआ ही नहीं था। तो उन्होंने हमारी जो सरकार की मंशा है और हमारे जो मिलिट्री के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या भारत प्रोपेगेंडा फैला रहा है, जबकि सच तो ये है कि इसमें सरकार और हमारे मिलिट्री का कोई हाथ नहीं है। लेकिन हमारी ये मीडिया इतनी ज़्यादा गिरी हुई है, ये पैसे की इतनी ज़्यादा भूखी है, टीआरपी के लिए इतने ज़्यादा भूखे हैं कि ये हमारे देश की इज्जत के बारे में नहीं सोच रहे हैं, केवल झूठी खबरों को हमारी जनता के सामने परोस रहे हैं। इसके अलावा हमारी मीडिया ने यह भी दावा किया था कि हमने 2 J-17 थंडर्स मार गिराए हैं, और पाकिस्तान की आर्मी ने यह बात एक्सेप्ट भी कर ली है। और दोस्तों इन मीडिया कर्मियों ने पाकिस्तान का जो आर्मी ऑफिसर ये कबूल कर रहा था कि 2 J-17 थंडर मार गिराए हैं भारत ने, उस वीडियो को दिखा रहे थे along the eastern corridor. We regret to confirm that 2 JF-17 aircraft were lost during active duty. और ये लोग ये तक नहीं जानते थे कि ये वीडियो फेक है या रियल है। लेकिन हम बता दें कि जिस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पाकिस्तान का जो आर्मी ऑफिसर है वो इस बात को कबूल कर रहा है कि J-17 के 2 थंडर फाइटर जेट है वो भारत ने मार गिराए हैं, वो एक AI जनरेटेड वीडियो है, इसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन हमारी भारतीय मीडिया जो है, जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो बिना इसकी जांच पड़ताल किए अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया के स्क्रीन पर इस वीडियो को चालू कर रहे हैं और पूरे देश को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। और इस वीडियो को इंटरनेशनल मीडिया भी देख रही है, और इसे देखने के बाद हमारे देश की जो इमेज है वो धीरे धीरे बर्बाद हो रही है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में एक जो गैस पाइपलाइन है या जो कोई डिपो है उसे तबाह कर दिया है भारत ने, और वो वीडियो चला रहे हैं गाजा में हुए अटैक का। दोस्तों हमारी मीडिया कितनी ज़्यादा गिर गई है, इससे हम कैसे बताएं। हम अंदर से हमें बहुत ही ज़्यादा दुख भी हो रहा है कि इस मीडिया को लोग, हमारे देश के जो लोग हैं वो देखते हैं, इसको सुनते हैं, लेकिन आप इनके इन थंबनेल्स को देख सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या कहा। इन्होंने कब का इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया अपने थंबनेल्स और वीडियोज के माध्यम से, और इसे हमारे देश की जनता खूब पसंद भी कर रही है, जबकि ये पूरी तरीके से झूठ है और हमारे देश को बदनाम करने की भयंकर तरीके से साजिश है, जिसे कोई भी नहीं समझ पा रहा है। क्योंकि दोस्तों हम अक्सर आज तक ये कहते आ रहे थे कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो झूठी बातों को दिखाती है, प्रोपेगेंडा फैलाती है, उनके अंदर चाहे कितने ही सैनिक या लोग क्यों ना मारे जाए वो बातों को कबूल नहीं करते। लेकिन हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी हरकतें भी तो बिल्कुल वैसे ही दिखाई देने लगी है, क्योंकि अब पाकिस्तान इस चीज़ों को दिखाकर ये साबित करना चाहेगा, अगर भारत ने सच में पाकिस्तान को पूरी तरीके से परास्त भी कर दिया तो हमारी जो मीडिया इस बात को दिखाएगी, तो पाकिस्तानी इंटरनेशनल मीडिया इस बात को कैसे विश्वास करेगी कि सच में भारत ने पाकिस्तान पर अटैक करके
उस पर विजय हासिल कर लिया, क्योंकि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपनी इमेज के साथ साथ हमारे भारत की इमेज को भी पूरी तरीके से तबाह करके रख दिया है। और दोस्तों इसीलिए ये जरूरी है कि इन मीडिया कर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनकी हरकतें इतनी ज़्यादा गिरी हुई हैं कि ये हमारे देश को बदनाम करके रख देगी। इन्हें इस खबर को दिखाना चाहिए था कि किस तरीके से S-400 ने पाकिस्तानी मिसाइलों को हवा में ही राख कर दिया है, क्योंकि आप ये बात भली बात जानते होंगे कि अमेरिका कभी भी S-400 की तारीफ नहीं करेगा, क्योंकि जब भारत रसिया से S-400 खरीद रहा था तो अमेरिका भारत को बार बार धमकियां दे रहा था कि वो भारत के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस डाल देगा, लेकिन भारत ने एक न सुनी और S-400 को खरीद कर अपनी जो एयर डिफेंस सिस्टम को है मजबूत किया। और आज उसी का फायदा मिल रहा है कि पाकिस्तान का एक भी मिसाइल भारत की जमीन को छू नहीं पा रहा है। अगर पाकिस्तान के मिसाइल भारत की जमीन से टच भी हो रहा है तो वो टुकड़ों टुकड़ों में टूटकर भारत की जमीन पर गिर रहा है। और ये बातें साबित करती है कि एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में भारत का पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं, भारत बहुत ही आगे है। क्योंकि आप इस बात को समझ सकते हैं कि भारत ने जब पाकिस्तान पर अटैक किया 24 मिसाइल दागे, तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाया, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर पाया। लेकिन हमारी भारत ये जो एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है, चाहे आकाश जो भी है, वो पाकिस्तान के अंदर से आने वाली एक भी मिसाइल को ज़मीन पर जिंदा गिरने ही नहीं दे रही है, उसे हवा में पटाखों की तरह फोड़ कर रख दे रही है। इस खबर को हमारी जो मीडिया है उसे दिखाना चाहिए था, ताकि भारतीय लोगों को गर्व हो कि हमारी कितनी ज़्यादा डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा इन्हें ये दिखाना चाहिए था कि किस तरीके से जो पाकिस्तान के जो मिलिटेंट्स मरे हैं, जिन्हें पाकिस्तान कह रहा है कि आम आदमी हैं, उन लोगों को मृतक समारोह में जो पाकिस्तान के सेना है, सेनापति या ISI के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स है या पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग हैं, वो उनके अंतिम संस्कार में पहुंच रहे हैं, जो ये बातें साबित कर रही है कि पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है। इन दृश्यों को पूरी दुनिया को, हमारी मीडिया को दिखाना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया ये जान सके कि पाकिस्तान एक आतंकवाद का संरक्षक देश है, आतंकवाद को पालने वाला देश है। लेकिन हमारी मीडिया सिर्फ हवाई बातों पर जोर दे रही है और हमारे देश को बदनाम करने वाले कुकृत्यों को अंजाम दे रही है, जिसका उन्हें सजा मिलना चाहिए। लेकिन हम अपनी मीडिया से बार बार कहना चाहेंगे कि आप सही चीज़ों को भी अगर दिखाएंगे तो आपको व्यूज आएंगे और आपके देश का नाम भी बरकरार रहेगा। लेकिन आप अपने इस गंदी हरकतों की वजह से अपनी विश्वसनीयता को खो रहे हैं। आपके ऊपर से लोगों का विश्वास हट जाएगा, और जब आपके ऊपर से लोगों का विश्वास हट जाएगा तो जिस TRP के लिए आप इतना जद्दोजहद और इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ भविष्य में किसी काम के नहीं रह जाएंगे और उस वक्त कुछ नहीं करेंगे और आप एक देशद्रोही के नाम से जाने जाएंगे। क्योंकि इस वक्त जो आप कर रहे हैं वो हमारे देश के जनता के जो मनोभाव है, जो इच्छा शक्ति है, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे देश की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और इस बात को आपको समझना चाहिए और समझना ही होगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको बदनाम होना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।